आज हम बात करेंगे ट्यूब टेस्ट के बारे में, मतलब HSG, हिस्टेरोसैल्पिंजियोग्राफी। लंबा नाम है, याद करने की जरूरत नहीं, शॉर्ट फॉर्म याद रखिए HSG। अब HSG आखिर होता क्या है? HSG एक ऐसा टेस्ट है जिससे पता लगाया जा सकता है कि किसी भी महिला में उसकी ट्यूब्स खुली हैं कि नहीं खुली हैं। अगला सवाल दिमाग में आया कि ट्यूबें क्या होती हैं? डेफिनेटली यस, आई टेल यू कि ट्यूब क्या होती है। नॉर्मली किसी भी औरत में एक गर्भाशय होता है, साथ में 2 ट्यूब्स होती हैं और उसके साथ में 2 अंडाशय होते हैं। अंडाशय का काम है हर महीने एग बनाना और ये एग रिलीज होकर ट्यूब के जरिए गर्भाशय की तरफ जाता है। तो ट्यूब इज एन इम्पॉर्टेंट ऑर्गन, बेसिकली एक छोटा सा स्ट्रक्चर है बट वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि इसका एक मेजर काम है अंडाशय से एग को उठाना और उसको ट्रांसपोर्ट करना गर्भाशय की तरफ। और फर्टिलाइजेशन माने अंडा और शुक्राणु जब ये दोनों मिलते हैं तो यह ट्यूब ही है जहां पर यह फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है। तो सोचिए, अगर 2 ट्यूब्स हैं और दोनों की दोनों बंद हैं तो नॉर्मल तरीके से प्रेगनेंसी होने की संभावनाएं कम हो जाती हैं। दैट इज वाई इट इज इम्पॉर्टेंट कि अगर आप ट्राई कर रहे हैं कंसीव करने की और बहुत सारी कोशिशों के बावजूद भी प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही है, मेडिसिन आप ले चुके हैं, सीमेन रिपोर्ट्स नॉर्मल है, एवरीथिंग इज कमिंग आउट टू बी नॉर्मल, तो यस, आपके डॉक्टर आपको सुझाव दे सकते हैं ट्यूबल इवैल्यूएशन के लिए या HSG करवाने के लिए। अब HSG आखिर होता क्या है? बेसिकली एक तरह का डाई टेस्ट है। डाई टेस्ट मतलब योनि के मार्ग से बच्चेदानी के मुंह में एक डाई डाली जाती है और एक्सरे या फ्लोरोस्कोपी में देख लिया जाता है कि क्या यह डाई बच्चेदानी के थ्रू जाते हुए आपकी ट्यूब्स में गई है या नहीं गई है और ट्यूब्स खुली हमें नजर आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं। सिंपल सा टेस्ट है बट काफी सारी इंफॉर्मेशन दे देता है आपके गर्भाशय के लिए और आपकी ट्यूब्स के लिए, किसी भी डॉक्टर को। अब ये टेस्ट कब करवाना है, इट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, क्योंकि बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं अपने पीरियड के 7वें 8वें दिन पे एंड दे विल कम टू अस एंड से कि मैं ट्यूब टेस्ट करवाना चाहती हूँ। दोस्तों, जरूरी है कि ये ट्यूब टेस्ट आप अपनी माहवारी साफ होने के बाद कराएं और यूजुअली माहवारी स्टार्ट होने के पहले 10 दिन के अंदर अंदर कराएं। ऐसा क्यों? क्योंकि नॉर्मली अगर आप जानते हो तो डेफिनेटली 14वें दिन के आसपास, 12, 13, 14 दिन के आसपास आपका एग रिलीज होता है, विच वी कॉल एज ओव्यूलेशन। और इस ओव्यूलेशन के आसपास के टाइम में प्रेगनेंसी की संभावनाएं ज्यादा होती हैं। तो यस, ट्यूबल इवैल्यूएशन इज डन एट अ टाइम जिसमें प्रेगनेंसी का शक ना हो। कोई भी ऐसी प्रेगनेंसी जो बहुत ही कम समय की हो उसे हम डिस्टर्ब ना करें। तो यस, दिस इज द टाइम फ्रेम दैट वी से कि लगभग पीरियड साफ होने के बाद से 3-4 दिन में या 4-5 दिन में अपना ट्यूबल इवैल्यूएशन करवा लीजिए। पेशेंट का या किसी भी फीमेल का सबसे बड़ा सवाल क्या होता है कि क्या यह पेनफुल है? दोस्तों, शायद इसका जवाब मैं थोड़ा सा अलग तरीके से देना चाहूंगी। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन योर टॉलरेंस। कुछ पेशेंट्स ऐसे भी होते हैं जिनको ट्यूब टेस्ट में बिल्कुल ही पता नहीं चलता है कि हाँ, हमारा तो बड़े आराम से हो गया, और कुछ पेशेंट्स ऐसे भी होते हैं विच आर नॉट एबल टू टॉलरेट दिस, मतलब पेनफुल तो है। मैं इस बात से इनकार नहीं करूंगी कि ये पेनफुल नहीं है। यस, स्लाइटली पेनफुल है, इट ऑल डिपेंड्स अपॉन योर टॉलरेंस ऑल्सो। बट अगर आपको लग रहा है कि आप ट्यूब टेस्ट ऐसे नहीं करवा पाएंगे तो यू कैन ऑलवेज आस्क योर डॉक्टर कि आपको थोड़ी हल्की बेहोशी में या एनेस्थीसिया में ट्यूबल इवैल्यूएशन करवा लिया जाए। तो दोस्तों, यह था इन शॉर्ट ट्यूबल इवैल्यूएशन के बारे में, HSG के बारे में। अगर आपके कोई भी सवाल हैं तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। आई विल बी हैप्पी टू आंसर योर क्वेरीज। मैं डॉक्टर पूजा देवयाना, सोनाक्षी IVF से आपके लिए लेके आती रहूंगी छोटे छोटे पॉइंट्स इन सब चीजों के बारे में जो आपकी फर्टिलिटी पर प्रभाव डालते हैं।